मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में सपनों के आशियानों के नाम पर अगर आप किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अपनी जीवन भर की पूंजी बिल्डर के प्रोजेक्ट पर आप लगा दें और बाद में आपको सिर्फ अधिकारियों के चक्कर ही लगाने पड़े। दरअसल गुरुग्राम में ब्रह्म डेवलपर और कृष रियलटेक के निवेशकों से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सेक्टर 60, 61, 62, 63 और 65 में ब्रह्मा डेवलपर की ओर से ब्रह्म सिटी के नाम से सोसाइटी बनाई जा रही है। सेक्टर 62 में ब्रह्म डेवलपर ने कृष रियलटेक के साथ मिलकर लोगों को प्लॉट बेचे थे, जहां पर कृष वर्ल्ड बनाया जाना है। निवेशकों का आरोप है कि उन्होंने 2010 में ब्रह्म बिल्डर और कृष रियलटेक के प्रोजेक्ट में निवेश किया था, लेकिन अभी तक उन्हें उनके प्लॉट नहीं मिले हैं, जिसके लिए वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। हाल ही में कृष रियलटेक बिल्डर की ओर से निवेशकों को ईमेल भेजकर ये कहा गया कि अब उन्हें उनके प्लॉट की बजाय बिल्डर फ्लोर में सिर्फ एक फ्लैट दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम निवेशक अब बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। उनके मन में शुरू से ही थोड़ा सा चीटिंग का और ये था, और कुछ लोगों को प्लॉट ऐसे भी बेच दिए उन्होंने जिसका कि प्लॉट नंबर दिए ही नहीं गए। उन लोगों को कम से कम 30-40 लोग ऐसे भी घूम रहे हैं जिनको प्लॉट नंबर नहीं दिए गए। हम लोगों को प्लॉट नंबर दे दिए उन्होंने, लेकिन हम लोग 2-3 साल से डायरेक्टर टाउन प्लानिंग के यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को भी कंप्लेंट भेजी और अलग अलग अथॉरिटीज़ को हमने भेजी, लेकिन कोई ज़्यादा सुनवाई हुई नहीं उनमें। हम लोगों को 28 तारीख को जो मेल भेजा उसमें ये इन्होंने लिखा हुआ था कि हम इसको अपना कोई प्री पैकेज नाम की कोई चीज़ है, हम उसमें इसको लेके जा रहे हैं। प्री पैकेज में उसमें ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि दीनदयाल के छोटे छोटे फ्लोर्स बना के सबको दे देंगे, और ये सबके प्लॉट खाना चाह रहा है अमित खटियाल कृष रियलटेक से। तो लोगों ने तो अपने प्लॉट लिए थे ब्रह्मा सिटी का नाम देख के। अब ये कृष रियलटेक में इन्होंने हमसे लिए पैसे सबसे, और सबके करीब करीब 80 से 90% पैसा इसमें जा चुका है। नाउ वो ये चाह रहा है कि सबके प्लॉट खा जाऊं और सबको एक एक छोटा छोटा फ्लोर। गुरुग्राम में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद अब सब्जी के दामों में भी इजाफा हो रहा है। प्याज और टमाटर के दाम में तो 50% तक का उछाल देखा जा रहा है। डीजल पेट्रोल के बाद अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जिस तरीके से टमाटर और प्याज के दामों में 50% तक की बढ़ोतरी हो गई, तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हम गुरुग्राम की सब्जी मंडी पहुंचे हैं, जहां शॉप ओनर से भी बात करेंगे और जो ग्राहक यहाँ हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से टमाटर की मैं बात करूँ 80 रुपये किलो आज मार्केट में, और प्याज की मैं जिस तरीके से बात करूँ 50 से 60 रुपये किलो मार्केट में वो बिक रही है। लेकिन इससे पहले 40 रुपये किलो टमाटर और 20 रुपये किलो प्याज बिकती थी। बरसात की वजह से महंगाई हो रही है। नहीं, अब तो एक दिन की पिछली महंगाई आ रही है। पीछे डीजल पेट्रोल तो थोड़ा बढ़े हुए हैं, लेकिन रेट जो है ओरिजिनल रेट 50-60 रुपए का है, जो आगे 80 बेच रहे हैं न्यू गुड़गांव में। हमारे यहाँ 50-60 से ऊपर का रेट नहीं है, हम 50-60 बेच रहे हैं अभी, और न्यू गुड़गांव में 80 बेच रहे होंगे, हमारे यहाँ 50-60 है। सबसे ज्यादा महंगे कौन कौन सी सब्जियां हुई हैं? या फिर प्याज और टमाटर, मेन प्याज और टमाटर, बस इसके अलावा कुछ नहीं है सब्जी में। आपने सुना कि जो एक तो बारिश का कारण और ऊपर से जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ और जो सब्जियों के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। सर नाम बता दीजिए। रमेश शर्मा। शर्मा जी, क्या देखते हैं? सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, पहले डीजल पेट्रोल के दाम, अब सब्जियों के दाम। साहब इसमें ये मोदी साहब ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर रखे हैं। मैं तो समझता हूँ मोदी साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे और अभी भी अच्छे हैं, परंतु ये बाहर अपनी शान और मर्यादा बनाए बैठे हैं। कभी महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलते कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, कोई कंट्रोल करे। अरे तुम जो पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हो, तुम अपना SGT और GST हटाओ। पेपर में ला देते, GST ला रहे हैं पेट्रोल को, और लाने का विचार नहीं है इनका। महंगाई काफी हद तक बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कमर तोड़ दी। हाँ, तो आपने देखा जो लोग हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ डीजल और पेट्रोल के भाव और दूसरी तरफ घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दाम, और तीसरी तरफ की मैं बात करूं जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक आम व्यक्ति है उसके जीवन पे काफी असर पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इन चीजों पे लगाम लगाएगी। गुरुग्राम से संजय राठौर। साइबर सिटी गुरुग्राम मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम का जहाजगढ़ गांव इस समय
नरकगढ़ बन गया है, ऐसा कहना है जहाजगढ़ के ग्रामीणों का। जहाजगढ़ गांव में 5 एकड़ सरकारी जमीन पर झील बन गई है, जिससे उन्हें डेंगू का प्रकोप सता रहा है। हालांकि जहाजगढ़ गांव में 12 करोड़ रुपए का 1 एकड़ के हिसाब से जमीन का रेट है। इंडिया न्यूज के सहयोगी हनु सैनी ने जहाजगढ़ गांव के ग्रामीणों से खास बातचीत की है और जहाजगढ़ गांव की स्थिति का जायजा भी लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली जयपुर हाईवे से नौरंगपुर में जाने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। इस सड़क पर 1 दर्जन से अधिक सोसाइटियां मौजूद हैं और इन सोसाइटियों में लगभग 10,000 परिवार रहते हैं। आपको बता दें कि यहां पर एनएसजी का मुख्य ट्रेनिंग सेंटर इसी सड़क पर भी मौजूद है और इस सड़क पर फैक्ट्री और स्टोन क्रशर प्लॉट मौजूद है। हमने नगर निगम कमिश्नर मानेश मुनीश शर्मा को भी लिख के दिया है कि रामपुरा मोड़ से लेके बार गुजर तक यहाँ तक लाइट की बहुत ज़रूरत है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट केस हो जाते हैं और जो लेडीज वगैरह वो शाम को निकल नहीं पाती अंधेरे के टाइम, क्योंकि सारा अंधेरा होता है। यहाँ क्रशर जोन भी है जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके कारण यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। तो मैं तो नगर निगम माननीय कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करूंगा जी, जल्दी से जल्दी सर्दी आने से पहले हमारे यहाँ लाइट का कोई प्रावधान किया जाए, जिसके कारण आगे ये कोई हादसे ना हो। समस्या इस पर बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। इसमें बिल्कुल रात को अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिखता ही नहीं है कुछ। तो स्ट्रीट लाइट तो मैंडेटरी है, इसमें लगाना ही चाहिए स्ट्रीट लाइट तो सरकार को ये। और इसमें पूरा आगे से यहाँ तक पहले तो थोड़ा था इधर लाइट कंपनी, अब तो कुछ भी नहीं लगाती है सरकार, पता नहीं क्या कर रही है। सोसाइटियाँ यहाँ पे गोदरेज है, बेस्टेक है, मैप्सको है, मॉनसून वीज है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। इधर लाइट नहीं है तो अब क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। सरकार सुनती नहीं है, कोई आता ही नहीं है अधिकारी कोई इसमें। सोहना में अपने 3 दोस्तों के साथ दमदमा झील में नहाने पहुंचे 16 वर्षीय नाबालिग की झील में डूब जाने से मौत हो गई। आरोप है कि नाबालिग के दोस्त लगातार थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने सीमा विवाद को ज्यादा अहमियत दी और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। तीनों ही दोस्त आपको बता दें कि 18 से कम उम्र के हैं। खबर सोहना से, जहां पर बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे। मंडी में स्थित अरोड़ा लैब पर देखने को मिला, जहां पर दिन दहाड़े 2 युवक हथियार के बल पर लैब संचालक की नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। दोनों ही बदमाशों ने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था। मामले की भनक पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। बताया जा रहा है कि आरोपी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के हैं। दिन दहाड़े हुई इस लूटपाट की घटना से पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यहाँ रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, 1:40 के आसपास 2 लोग आए। उन्होंने बोला कि भाई अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं हमारे, तो 2 दिन के बाद होगा। फिर उन्होंने मेरा झट जैसी मेरा मोबाइल छीना। एक बंदे ने यहाँ कोने में आके पिस्टल दिखाई मेरे को, बोलता कि गला में से जो भी पैसे वो निकाल। मैं डर के मैंने उसको पैसे दिए। फिर दूसरा बंदा वहाँ सामने गया, मेरे स्टाफ को रोका है उसने गन दिखा के, जब पैसे ले लिए हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।